राधे राधे दोस्तों। यमराज और कर्मों की कहानी। बहुत समय पहले एक नगर में धनपाल नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत भी थी। बड़े बड़े महल थे, नौकर चाकर थे, लेकिन उसका मन दया और धर्म से खाली था। वह गरीबों को तुच्छ समझता, मजदूरों का हक मारता और हमेशा छल कपट से धन कमाता। नगर में ही एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम हरिदास था। वह दिन रात भगवान का भजन करता और जितना मिलता उसमें संतोष रखता। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उसका जीवन सच्चाई और धर्म से भरा था। समय बीतता गया। एक दिन अचानक धनपाल को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। बड़े बड़े वैद्य आए, दवाइयां हुई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक रात, आधी रात के समय कमरे में भयंकर ठंडी हवा चली। दीपक अपने आप बुझ गए। तभी कमरे में एक तेज गर्जना हुई। धनपाल ने डरते हुए देखा, दरवाजे पर यमदूत खड़े थे। काले वस्त्र, हाथ में फंदा और आंखों में आग जैसी चमक। वे बोले, धनपाल, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। चलो, यमलोक चलना होगा। धनपाल कांप उठा। मुझे थोड़ा समय और दे दो। मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा व्यापार। यमदूत बोले, मृत्यु के सामने धन और शक्ति किसी काम नहीं आता। इतना कहकर वे उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। यमलोक का दृश्य देखकर धनपाल की रूह कांप गई। चारों ओर अंधकार, न्याय का विशाल दरबार और बीच में सिंहासन पर विराजमान यमराज। यमराज की आंखों में कठोरता भी थी और न्याय की शांति भी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धनपाल, मनुष्य लोक में तुमने क्या क्या कर्म किया, आज उनका लेखा होगा। तभी चित्रगुप्त एक विशाल पुस्तक लेकर आए। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। गरीब मजदूरों का धन हड़पना, भूखे का भोजन न देना, झूठ बोलकर व्यापार करना, विधवा की जमीन छीनना, जरूरतमंद की मदद न करना। पाप सुनकर धनपाल कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने मंदिर भी बनवाया था, दान भी किया था। यमराज बोले, दान दिखावे के लिए था, सेवा स्वार्थ के लिए थी। कर्म का फल भगवान से तय होता है। फिर यमराज ने दूसरी ओर चित्रगुप्त से हरिदास ब्राह्मण का लेखा पढ़ने को कहा। भूखे को भोजन कराना, सत्य बोलना, भगवान का भजन, गरीब की मदद, माता पिता की सेवा, बिना लोभ के दान। यमराज मुस्कुराए और बोले, देखो धनपाल, यही अंतर है धन और धर्म। हरिदास गरीब होकर भी पुण्यवान है और तुम अमीर होकर भी दरिद्र हो। धनपाल रो पड़ा, महाराज, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? मैं अपने पाप सुधारना चाहता हूँ। यमराज कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मनुष्य को जीवन कर्म सुधारने के लिए ही मिलता है, लेकिन जब तक प्राण है तभी अवसर है। मृत्यु के बाद केवल फल मिलता है। इतना कहकर उन्होंने धनपाल को नरक के उन द्वारों का दर्शन कराया जहां लालची और निर्दयी लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। धनपाल भय से कांप गया। उसी समय उसने देखा कि दूसरी ओर दिव्य प्रकाश में हरिदास को स्वर्ग ले जाया जा रहा है। उन्हें देवदूत पुष्प वर्षा कर रहे थे। यमराज बोले, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यही कर्म का अटल नियम है। धनपाल ने रोते हुए कहा, काश मैंने जीवन में धर्म और दया को अपनाया होता। यमराज ने उत्तर दिया, पछतावा तब तक ही उपयोगी है जब तक जीवन है। इतना कहकर उन्होंने धनपाल को एक अंतिम अवसर देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है। जाओ, जो सुधार सकते हो सुधार लो। अगली सुबह धनपाल की आंखें खुली। वह फिर से अपने बिस्तर पर था। परिवार वाले हैरान थे, क्योंकि वे उसे मृत समझ चुके थे। धनपाल तुरंत उठकर बाहर गया। उसने सबसे पहले
मजदूरों को उनका हक लौटाया, विधवा की जमीन वापस की, गरीबों में भोजन बांटा, मंदिर में जाकर सच्चे मन से प्रार्थना की। पूरा नगर आश्चर्यचकित था कि इतना कठोर व्यापारी अचानक इतना दयालु कैसे हो गया। दिन भर उसने केवल एक ही काम किया, अपने पापों का प्रायश्चित। रात को फिर यमदूत आए। इस बार धनपाल के चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। यमलोक पहुंचकर यमराज मुस्कुराए। अब तुमने समझ लिया कि मनुष्य जीवन का मूल्य क्या है। न्यायपाल ने धर्मपाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, अब जान गया कि साथ केवल कर्म जाते हैं, धन नहीं। यमराज बोले, इसी सीख को मनुष्य लोक तक पहुंचाना। जो अच्छे कर्म करेगा उसे भय नहीं होगा। कहानी की सीख, मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं, धन नहीं। धर्म सबसे बड़ा है। अच्छे कर्म ही स्वर्ग का मार्ग बनाते हैं। जीवन रहते सुधार का अवसर है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जय धर्मराज यमराज महाराज। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी में इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी लाती रहूंगी। सब्सक्राइब करें।